हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में जानते हैं दुनिया के कुछ शक्तिशाली तानाशाह के बारे में। दुनिया के 14 तानाशाह के बारे में आज इस हम वीडियो के माध्यम से उनके बारे में, उनके कुछ कारनामे, उनके कुछ ऐसे तानाशाही चीज़ें जिनसे लोकतंत्र और दुनिया भी त्रस्त थी। तानाशाही विचारधारा दुनिया के लिए उतनी ही खतरनाक है जितना कि अव्यवस्थित लोकतंत्र। लोकतंत्र की खामियों के कारण ही तानाशाह पैदा होते हैं। जितने तानाशाही वामपंथी रहे हैं उतने ही दक्षिणपंथी भी। दोनों ही तरह के विचारधारा ने धरती को खून से लथपथ किया है। आज भी इनकी विचारधारा मानने वाले लोग मौजूद हैं। भारत के लिए मार्क्सवाद या लेनिनवाद उतना ही खतरनाक है जितना कि फांसीवाद या हिटलरवाद। भारत यदि इस तरह की विचारधारा को पालता और पोसता तो उसका पतन भी वैसे ही होगा जैसे कि सोवियत संघ या जर्मन का होगा, या जैसे कि इराक का हुआ और जैसे कि सीरिया का हो गया। वामपंथी मानते हैं कि दुनिया में क्रांति सिर्फ और सिर्फ तानाशाह से ही आती है। कट्टरपंथी धार्मिक समूह का भी यही मानना है। तभी तो दोनों गठजोड़ हैं। दोनों ही तरह के लोग अपनी विचारधारा को दुनिया में जबरदस्ती लादना चाहते हैं। यही कारण है कि दुनिया आज में बहुत से संस्थान जिन्होंने लोग क्रांतिकारी मानते हैं। दरअसल वे पहले क्रांतिकारी थे, फिर शासक बने और फिर शासक से तानाशाह बन बैठे। इन तानाशाहों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी तरह के बुरे और क्रूर मार्गों को अपनाया। हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही क्रूर तानाशाहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण दुनिया का वर्तमान ही नहीं बदला। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह में आज किसी को गिना जाता है तो है हिटलर। खुद को आर्य कहने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को सबसे क्रूर माना जाता था, क्योंकि उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था और कई सालों तक जर्मनी का शासक रहा। उनकी पार्टी का चिन्ह एक स्वास्तिक था। हिटलर मानता था कि बाहर से आए यहूदियों ने हमारे सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया तथा वे देश के सबसे अमीर बन बैठे हैं और अपने धन के बल पर वे राजनीति को संचालित करते हैं। हिटलर की खास बात यह थी कि हिटलर शाकाहारी था और उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। यह भी एक हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया। उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने की वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी को खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप की धरती पर कत्लेआम मचाने के लिए हिटलर को सबसे ज़्यादा क्रूर शासक के रूप में जाना गया। दूसरा है बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी भी हिटलर की विचारधारा का था। बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वो फासीवादी दर्शन के नींव रखने वालों में से प्रमुख नेता था। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। मुसोलिनी का जन्म 1883 की 29 जुलाई को इटली के पिरादो पायो नामक गांव में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में वे एक स्कूल में टीचर बना। 19 साल की उम्र में वह भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और कहा जा सकता है कि यहीं से द्वितीय महायुद्ध का आरंभ हुआ।
पराजयों के कारण 25 जुलाई 1943 तक एक ऐसी स्थिति हो गई कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो हिरासत में ले लिया गया। तब सितंबर में हिटलर ने उसे छुड़ाया और वो उत्तर इटली में एक कठपुतली राज्य के प्रधान के रूप में स्थापित हो गया। 26 अप्रैल 1945 को मित्र सेनाएं इटली पहुंच गई। देश के गुप्त प्रतिरोधकारी ने इनका साथ दिया। उसी दिन मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की चेष्टा करते हुए पकड़ लिया और 28 अप्रैल 1993 को उसे मृत्यु दंड दिया गया। तीसरी सबसे क्रूर त्रासदी की बात करें तो वो था लेनिन, यानी व्लादिमीर इलाइच लेनिन। उसे मजदूर वर्ग का महान नेता और शिक्षक माना जाता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया भर में उसके समर्थक मजदूरों की महज राजनीति कर सत्ता हथियाने का ही कार्य करते हैं। मजदूर तो आज भी मजदूर ही हैं। वामपंथी विचारधारा लोगों को समान रूप से गरीब बनाना जानती या चाहती है और अमीर नहीं। व्लादिमीर इलीच लेनिन दुनिया की पहली सफल मजदूर क्रांति का नेता था। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में सबसे पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। उसने मजदूरों को यह बताया कि शोषण, उत्पीड़न और बंधनों से मुक्त होकर अपना हक मांगना है, लेकिन जब मजदूरों के कंधे पर चढ़कर लेनिन सत्ता में आए तब भी बदल गए। मजदूर आज भी मजदूर रह गए। लादा गया समाजवाद ज़्यादा समय तक नहीं चला। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बिर्स्क नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उसके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उन दिनों रूस में जारशाही का निरंकुश शासन था और मजदूर तथा किसान आबादी भयंकर शोषण और उत्पीड़न की शिकार थी। दूसरी ओर पूंजीपति जागीरदार और जारशाही के अफसर यासी भरी जिंदगी बिताते थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्जेंडर एक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था जिसने रूसी बादशाह को मारने की कोशिश की थी। लेनिन 13 वर्ष का था जब अलेक्जेंडर की जार की हत्या के प्रयास में जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसकी बड़ी बहन अन्ना को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन घटनाओं से उसके दिलों में दिमाग पर गहरा असर पड़ा और निरंकुश जारशाही के प्रति उसके मन में गहरी नफरत धर दी। लेकिन साथ ही उसने यह भी लगने लगा कि अलेक्जेंडर का रास्ता रूसी जनता की मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। कानून की पढ़ाई करने के दौरान उसने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना शुरू किया और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की रचनाओं से उसका परिचय हुआ। रूसी क्रांतिकारी विचारक प्लेखानवे द्वारा बनाए गए श्रमिक मुक्ति दल में सक्रिय हो गया। ऐसे ही करके उसने बहुत सारी। फिर आता है स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का आपने नाम सुना ही होगा। इस रूसी तानाशाह ने राजधानी मास्को के निकट अपने घर में 5 मार्च 1953 को अपने बिस्तर में ही दम तोड़ दिया था। स्ट्रोक आने के बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया था। माना जाता है कि 2 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था। अपने शासन का विरोध करने का उसने इन लोगों को मराया था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की बागडोर स्टालिन के हाथों में आ गई थी। स्टालिन ने न सिर्फ लेनिन की नीतियों को आगे बढ़ाया बल्कि उसने करतूता लाकर कुछ और परिवर्तन भी किए। अपने विरोधियों को नष्ट करने के नाम पर स्टालिन ने जगह जगह सेना से लोगों का दमन करवाया। स्टालिन ने शीत युद्ध के दौरान रूस को दुनिया का सबसे दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। 1939 में गेट पर दर्ज नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं करवाई। एक था माओ जेडोंग, माओ या मातोसंग त्सोक्सी। माओ के लोग आधुनिक चीन का निर्माता भी मानते हैं। हालांकि चीन ने अब माओ का भी मार्ग छोड़ दिया है, लेकिन इस विचारधारा के कारण भारत अब परेशान है। अमीर घर से आए माओ ने चीन में